आखिरी गेम, गेम नंबर 10 बरमुडा शुरू हो चुका है हमारा। जी हाँ, ये 48 चेहरे आखिरी बार आप देख लीजिए। जी हाँ, ये 48 चेहरों में से कई चेहरे निराश होकर जाने वाले हैं और वो 4 चेहरे आपको आखिर में खुश होते हुए नजर आएंगे, चीयर करते हुए नजर आएंगे उनके फैंस चैट में भी। और जी हाँ, एक बार आखिरी बार ये 48 चेहरे हमारे सामने फाइनल लीडर्स नजर आ रहे हैं 140 पॉइंट्स के साथ। इवोस 88 एलिमिनेशन, 57,000 प्लस का डैमेज। फ्लुक्स से उतर चुकी है अपने ड्रॉप पॉइंट पे, बीआरयू जाते हुए पीक की तरफ और मल्टीपल टीम्स अपनी टेरिटरीज की तरफ रुक करेंगी। और इस समय इवोस वर्सेस सीआरएम, इट्स वेरी क्लियर what CRM is doing, and Pain, Riverside and Movistar भीमा शक्ति स्ट्रिप के ऊपर लॉस वर्सेस RRQ आई थिंक सो जल्दी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा ऑब्जर्वेटरी की टेरिटरी ना जाकर के और विटैलिटी लेटर ऑन जा रही है कुटलिस्टुआ से ही। फैल्कन्स भी ग्रेवयार्ड के ऊपर, मल्टीपल टीम्स जो अपनी टेरिटरीज पर नहीं पहुंच पाई थी वो भी अपनी अपनी टेरिटरीज पर पहुंच जाएंगी। सवाल बहुत बड़ा, जोन पहला कट चुका है, देखते हैं किस तरीके का मुकाबला अब होने वाला है। देखिए, ऑल गेमर्स ग्लोबल की काफी सेफ लैंडिंग हुई है और सेंटोसा पे वो गए, आसपास कोई उनके मंडरा नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ एक शुरुआती एज तो है उनको, और अब मुझे लगता नहीं है कि एलिमिनेशंस पे इतना कोई ध्यान देगा और या किसी पे कोई जाके कोई फाइट पिकअप करने की कोशिश करेगा। दिस गोइंग टू बी वन हैक ऑफ इंटेंस बैटल द वर्ल्ड हैज एवर सीन। चाहे किसी भी सर्वर से आप बिलोंग करते हो, दुनिया का सबसे इंटेंस मैच मुझे लगता है आप आज देखेंगे, कम से कम 2025 का तो डेफिनेटली, क्योंकि या फैल्कन्स यहाँ पे डेफिनेटली वाइटैलिटी के ऊपर गए थे और कहीं ना कहीं वाइटैलिटी यहाँ पे अगर आप देखें अभी भी जीत सकते हैं। पहला एलिमिनेशन निकाला फैल्कन्स, यहाँ से अब दोबारा अपना खिताब नहीं बचा पाएंगे। वाइटैलिटी ने अपना एक और प्लेयर कियोंग को वापस बुला लिया। पेना वहां पे मौजूद जरूर है, लेकिन वाइटैलिटी के प्लेयर्स के पास मुझे डबल वेक्टर नजर आ रही है। एक और प्लेयर ऊपर की तरफ आ चुका है। लेट्स गो फैल्कन्स, लेट्स गो फैल्कन्स अभी भी चीयर हो रहा है, लेकिन फैल्कन्स अभी चैंपियन बन नहीं सकते। लेकिन पेना ने वहां पे जबरदस्त नॉकआउट निकाली थी। सही टाइम पे फैज आएंगे और अपने साथी को बचाएंगे। रिवाइव देने का मौका है, ऑन फायर मिस नहीं करेंगे इस चीज को। ऑब्जर्वेटरी में जाकर फैल्कन्स जा पहुंची और वाइटैलिटी और फैल्कन्स के बीच में एक हंट बैटल। इवोस लुकिंग ऑन ट्रबल, और यहाँ पे अगर आप देखें रिवाइव देने का तो एक पल है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कोर मेमोरी हो सकता है शायद इवोस को वो झटका दे दे जो वो आने वाले काफी दिनों तक ना भूलें। बैक टू बैक 2 प्लेयर डाउन कर दिए कूगर ने, 2 प्लेयर कूगर ने डाउन कर दिए, 2 प्लेयर उन्होंने खो भी दिए थे। इवोस और जस्ट अ सेकंड, इवोस का सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है, इवोस का एक ही प्लेयर बचा है। और रसिया अब यहाँ से पीछे हटकर कैसे रिवाइव देंगे अपने साथियों को, ये बड़ा सवाल है। क्या इवोस इतने करीब पहुंच के भी यहाँ पे धराशायी हो जाएगी? 300 टोकन में रिवाइव तो नहीं होते हो रहा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अपनी टीम को जीवित अगर रखना है तो इस किस्म की कोशिशें करती रहनी पड़ेगी। वाइटैलिटी वहां पे दौड़े जा रहे हैं, रेसिया कहीं ना कहीं ओपन में जा रहे हैं। अगर वाइटैलिटी के हाथों फंसे तो हो सकता है शायद इवोस का भी सपना टूट जाए। इवोस का सपना क्या टूटेगा, साकार होगा तो आने वाले समय बताएगा। रशिया उस टेरिटरी की तरफ रुक कर रहे हैं जहां थोड़ी देर पहले लैंड करी थी टीम मूवीस्टार R7। इस समय विटैलिटी ऑल गन ब्लेजिंग मोड में, इवन दो वो भी चैंपियन रश के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक रखते हैं, पर उनको अभी इस समय एलिमिनेशंस की जरूरत है। उन्हें पता है इवोस अगर कोई टीम भी चैंपियन रश के बुया नहीं मार पाई तो इवोस एक बड़ा स्टेक लेके जाने वाली है। और अब उनको ये भी ध्यान रखना है कि आप सेकंड और थर्ड पोजीशंस के लिए भी खेल सकते हैं। आपका ट्राई वो होना चाहिए एंड आप अच्छी खासी पोजीशन की तरफ जाएं ताकि अच्छा खासा स्कोर आप बूस्ट अप कर पाएं। एंड ज्यादा गैप नहीं है, अगर हम ध्यान दें फर्स्ट पोजीशन के अलावा उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक कोई भी ज्यादा पॉइंट गैप नहीं है, कोई फिफ्थ तक कोई ज्यादा पॉइंट गैप नहीं है। तो अगर इस गेम के अंदर आप अच्छे एलिमिनेशन पुटअप करते हैं अपने खाते में तो आपको सेकंड पोजीशन पे एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, और यही विटैलिटी भी कर रही है। उन्हें पता है चैंपियन रश का रूल तो वही है, पर इसके अलावा चैंपियन एक बनेगा, पर सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन मेंटेन रखनी है, हमें वहां तक जाना है। एंड इस समय इवोस के रशिया अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के बाद आगे रुक करते हैं और पूरी टीम रिवाइव हो चुकी है। इवोस की 2 एलिमिनेशन अकाउंट होने वाले हैं। हमारे सामने एक बहुत प्यारा रिप्ले जहां पे इवोस के प्लेयर्स को नॉकडाउन करा जाता है। सीआरएम देखिए उतरे ही टेरिटरी में थे जहां इवोस उतरती है, उसके बाद कूगर जो हमला करते हैं प्लेयर्स को नॉकडाउन करते हैं। इट वाज वेरी क्लियर शुरुआत से ही कि सीआरएम इस बार ऑल गन ब्लेजिंग जाने वाली है। उन्हें बस ट्राई करना है इस बार बाकी सारी टीम्स का रिदम खराब करना है जो टॉप ऑफ द चार्ट चल रही है। रॉकी, हमारे सामने बीआरयू आज के डे में लगभग बॉटम ऑफ द चार्ट,
पर उम्मीदें अभी भी इनकी बनी हुई है कि ये और ऊपर छलांग मार सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। जी, पोजीशन के लिहाज से तो होगी, चैंपियन ये तब भी नहीं बनेंगे, लेकिन पार्टी स्पॉयलर्स बन सकते हैं। आप देखते हैं किसकी पार्टी खराब करते हैं, और जिसकी पार्टी खराब करेंगे इतना तो है, इंटरनेशनल लॉबी में इनकी राइवलरी तो फिर जन जन्मांतर तक चलेगी। इतना करीब आके अगर आप किसी बड़ी टीम को विश्व विजेता बनने से रोकोगे, और मुझे नहीं लगता सालों तक ना उस देश के देशवासी भूलेंगे ना वो प्लेयर्स भूलने वाले हैं। मैं बस देखना चाहता हूँ कि किसका पंगा किससे होता है। पेन गेमिंग को देख के बड़ा दुख हो रहा है। पेन गेमिंग 79 पॉइंट आखिरी मैच से पहले आकर अटक गए। क्या पता यहाँ पे पेन गेमिंग के 80 पॉइंट होते और नसीब साथ दे जाता लास्ट मैच में, यू नेवर नो। बट यहाँ पे लॉस को आप देख सकते हो ऊपर की तरफ मौजूद है। एक भी प्लेयर यहाँ पे अगर आप देखें आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा है, और पेन गेमिंग और कोर मेमोरी आपस में कहीं पे भिड़ रही हैं। आरआरक्यू यहाँ पे अगर आप देखें इस पर्टिकुलर स्कूल के आसपास मंडराते हुए, एबे ने इतना भारी भरकम बंडल पहना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ प्लेयर मैं तो इतना भारी भरकम बंडल कभी पहना नहीं हूँ, लेकिन जो भी है इस वक्त शायद उनको वही चीज रास आ रही है। और दूसरी तरफ फ्लुक्सो, आज तो सबसे ज्यादा शॉकिंग परफॉर्मेंस अगर किसी ने दी है तो वो फ्लुक्सो है। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था फॉर्मर वर्ल्ड सीरीज चैंपियन इतना नीचे होंगे। आरआरक्यू जोन के बाहर से रोटेशन मार रही है और लेकिन शायद आरआरक्यू को ये नहीं पता फ्लुक्सो वहां पे मौजूद है। अगर अनफॉर्चुनेट सिनारियो नजर आए, माल और कीबा गिरे वहां पे MT7 के हाथों, तो बहुत बड़ी निराशा उनके हाथ लगेगी। एक बड़ी निराशा लगेगी, पर जो टीम सबसे पहले टारगेट करने के लिए गई थी शिपयार्ड में इवोस को, वो वाइप आउट हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोर मेमोरी स्पोर्ट्स के बारे में। बॉटम ऑफ द चार्ट जा चुके हैं और इस समय वहां से उभर के आने की कोई उम्मीद नहीं है। अगला जोन लग रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज की तरफ जा सकता है। मल्टीपल टीम्स उस एरिया को ऑलरेडी एक्वायर कर चुकी है। टीम पेन वर्सेस टीम फैल्कन्स फाइट ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है। या जी हाँ, टेरिटरीज वही रहने वाली है। इवोस का एक आउटर स्कर्ट का बहुत बड़ा रोटेशन AGL के पीछे आ जाएंगे। कुछ ही क्षणों के बाद व्हीकल के साथ रोटेट करना पड़ेगा। आरआरक्यू भी एक लेटर ऑन बहुत बड़ा रोटेशन। टीम फ्लुक्सो पोचिनोक पे अभी भी मूव कर रही है धीरे धीरे करके। वहां टीम पेन अपने टीममेट्स को बचाने का ट्राई, मोटोविया को बचा लिया जाएगा गस के द्वारा। और इस समय 11 प्लेयर्स, 11 टीम्स, 39 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करेंगे इस लॉबी के अंदर। सवाल बहुत बड़ा अभी भी बना हुआ है कि कौन सी वो टीम होने वाली है जो बूया के सबसे करीब जाएगी, क्योंकि कई सारे सवाल, कई सारे सपने जल्द टूटने वाले हैं। बिल्कुल, और आरआरक्यू और फ्लुक्सो के बीच की जो फाइट थी वो तो नहीं हुई, क्योंकि आरआरक्यू यहाँ पे जोन के बाहर जा रहे हैं। और आप यकीन करें, एवॉज भी कहीं दूर उनका इंतजार कर रही है। ऑल गेमर्स ग्लोबल सेंटोसा से आए थे, काफी रिलैक्स लग रहे हैं, इनके आसपास कोई दिख नहीं रहा। ये बहुत इंटेंस जाएगी, और ओह ये बहुत इंटेंस जाने वाली है। कोई किसी को किल करने की जरूरत ही नहीं, और कोई कर भी नहीं रहा है। सबको पता है जितना इंटेंस जा रहा है उतना चलने दीजिए। मैं तो यहाँ तक अंदाजा लगा रहा हूँ ये आखिरी श्रिंक में हीलिंग बैटल तक जा सकता है, जिस तरीके से खेल चल रही है। मूवी स्टार R7 तो मुसीबत में। ड्रैगन्स नहीं, ये एक और टीम है जो इसका चैंपियन रश एक्टिवेटेड है। ड्रैगन्स यहाँ पे रिस्क उठाते हुए, और मूवी स्टार R7 की टीम और ड्रैगन्स ने अपने साथी को रिवाइव दे दिया। ड्रैगन्स अभी भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखते हुए, ड्रैगन्स के पास मौका। रेड ड्रैगन्स पूरी चेष्टा लगाते हुए कि यहाँ पे एटलीस्ट इस टीम को एलिमिनेट करे और कॉन्फिडेंस बूस्टर मिले हमें। डेला जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन्स को रोकना बहुत मुश्किल है। 2 नेट लगाई है और एक प्लेयर डाउन है, एक प्लेयर डाउन है वहां पे। डेला, डेला भी डाउन, जोकर भी फिनिश शायद। और जस्ट अ सेकंड, ऑल गेमर्स ग्लोबल ने बड़ी दूर से नॉकआउट किया है यहाँ पे। ड्रैगन्स की टीम मुसीबत में। शुक्र मनानी चाहिए ऑल गेमर्स ग्लोबल के स्नाइपर के पास कोई तगड़ी स्नाइपर नहीं थी, वरना और यहाँ पे मुझे लगता है थर्ड पार्टी बहुत सही समय पे होती। बहरहाल एक और टीम एलिमिनेट हो चुकी है। कोर मेमोरी के बाद मूवी स्टार R7 भी एलिमिनेटेड। दोनों टीमों का चैंपियन रश एक्टिवेटेड नहीं था, लेकिन आरआरक्यू बढ़ते हुए इवोस की ओर और बढ़ती हुई और दिलों की धड़कन, दिलों की धड़कनें हमारी समय के साथ बढ़ते हुए जा रही है। आरआरक्यू एक आउटर स्कर्ट से रोटेशन, एक अच्छा गेम प्लान होने वाला है। इवॉस भी उसी टेरिटरी से रोटेट करेगी। थोड़ी देर पहले ये बात मैंने आपके सामने मेंशन करी थी। दोनों टीम्स उसी AGAL की टेरिटरी से मूव करेंगे और AGAL से दोनों की मुलाकात होने वाली है। व्हीकल का स्लाइड साउंड तो इवॉस के पास जा चुका होगा कि एक टीम यहाँ पे व्हीकल के साथ आई है। और कितने कॉइन्स है यार इनके पास, लगातार स्वैप कर रहे हैं उस वॉर चेस्ट को एंड लूट लेने का ट्राई कर रहे हैं। बेस्ट लूट चाहिए आपको एंड सर्कल फाइट्स के लिए। इवॉस एक आउटर स्कर्ट का रोटेशन
एंटिसिपेशन। क्रेटन में मुलाकात होने वाली है एजीएल से। जोन देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि बीआरयू को फेवर कर सकता है। जी हाँ, थोड़ा सा वो ब्रिज के ऊपर बीआरयू को फेवर कर रहा है। फैल्कन्स भी सेम ब्रिज के ऊपर होने वाले हैं। एरिया स्काउट करा जाएगा, लॉन्च पैड का प्रयोग ताकि स्केप करा जाए एजीएल के सामने से। और अब जी हाँ, इवॉस के पास अगर सामने वाले वो छोटे छोटे ट्रीज का कवर या फिर ये जो सामने वाला टावर इसका कवर मिल गया तो देखिए उनकी बल्ले बल्ले हुई। इवॉस अब इंतजार करके अच्छा घात लगा करके यहां से बूया पुल करने का ट्राई करेगी। सभी टीम्स बहुत ज्यादा पैसिव खेली है। इट्स अ सुपर पैसिव गेम। आज के डे का सबसे ज्यादा पैसिव गेम होने वाला है। और एम गॉड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ये ट्राई कर रहे हैं कि बाकी सारी टीम्स अगल बगल हैं तो उनको ओपन टेरिटरीज में बुलाया जाए ताकि कोई इन पर हमला करे और वो इजीली उनको स्नाइप कर ले। तो इट्स अ गुड थिंग। कल भी हमने बेट एंड हंट स्ट्रेटजी देखी थी, पर आरआर क्यों फंस गई है। एजीएल से मुलाकात करनी पड़ेगी या फिर सेम कंपाउंड सेम टेरिटरी को शेयर करना पड़ेगा। इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि एजीएल ऑल गन ब्लेजिंग खेल रही है इस बार। रॉकी देखिए, पोजीशन के लिहाज से तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी पोजीशन में वाइटैलिटी है इस वक्त। लेकिन ऑल गेमर्स ग्लोबल भी आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त अगर आप देखें आरआरक्यू से फाइट में जुड़ चुके हैं, वहाँ लॉन्ग रेंज में कहीं ना कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ इवोस थी ना, इवोस यहाँ पे शायद थर्ड पार्टी कर सकती है। बट वाइटैलिटी की पोजीशन बहुत अच्छी है, जैसा नाम वाइटल पोजीशन है। ऑल गेमर्स ग्लोबल के घर में घुस के आरआरक्यू ने रश किया है और यहाँ पे हालत खराब। पहला नॉकआउट मिल चुका था, दूसरे नॉकआउट के लिए एबे तेजी से मूवमेंट दिखाते हुए और क्या ही तो कॉन्फिडेंस है। क्या ही ऑल गेमर्स ग्लोबल एलिमिनेटेड। ऑल गेमर्स ग्लोबल को यहाँ पे आरआरक्यू ने एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पे, और बिना एक भी बंदा गवाए। लुक एट द कॉन्फिडेंस, इस स्तर पे इतना कॉन्फिडेंस। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आरआरक्यू को काफी राज आएगा। फ्लुक्सो पहुंची है, क्या यहाँ पे आरआरक्यू इनको भी मात देगी? और बड़ा सवाल आपके लिए, एक बड़ा सवाल आपने मेरी तरफ भेजा है। फ्लुक्सो वर्सेस आरआरक्यू। आरआरक्यू ने थोड़ी देर पहले हमला करा था पर इस समय वो बॉब्स का वो लॉन्चर M79 का भी कमाल का बॉब्स आगे चार्ज करेगा। पूरी टीम लगभग हो चुकी है। आरआरक्यू थोड़ी देर पहले जिया क्रेटन के इसी घर के ऊपर आपने हमला कराया इजी ग्लोबल के ऊपर। अब आप पे हमला हुआ है टीम फ्लुक्सो के द्वारा और आपको घुटने टोकने पड़े। बॉब्स का वो लॉन्चर काम कर गया अपना और इस समय 8 टीम 32 प्लेयर हमारे सामने। पेन दर्द में टीममेट्स को रिवाइव दिया जाएगा। विटालिटी के प्लेयर्स रिवाइव होंगे और इस समय पूरी लॉबी में सभी प्लेयर्स सेफली प्ले कर रहे हैं। लॉस के जस्ट बगल में पेन के ऊपर फ्लुक्स, टीम के ऊपर पेन के ऊपर हमारी बुरी राम और जस्ट उनके बगल में टीम विटालिटी। एक कमाल का गेम जल्दी पुट होने वाला है हमारे सामने। देखिए, वाइटैलिटी का पोजीशन मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। वाइटैलिटी को सिर्फ वॉल लगा के होल्ड करना है और अगला सर्कल भी इनके कब्जे में, यकीन माने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। वाइटैलिटी को सिर्फ एक टीम फंसा सकती है, वो है यहाँ पे इवॉस। लेकिन इवॉस क्या वाइटैलिटी को मात देके इनके भी चारों प्लेयर जीवित रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर इवॉस को जीतना है विश्व कप तो विश्व विजेता जैसा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। कोई एक ऐसा क्लच, कोई एक ऐसा टीम वर्क दिखाना पड़ेगा जो सामने वालों को चौंका दे। फैल्कन्स भली भांति परिचित है, उनके नीचे एक टीम है और कहीं ना कहीं एंगल से उन्होंने पता कर लिया है। सामने बुरीराम यूनाइटेड भी है। अब फैल्कन्स और बुरीराम आपस में भिड़ते हैं या नीचे खड़ी वाइटैलिटी और इवोस पे जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। दो सपने हमने टूटते हुए ऑलरेडी देख लिए। ना ऑल गेमर्स ग्लोबल ना आरआरक्यू, इनमें से कोई भी विश्व विजेता नहीं बन रहा है। और अब यहाँ पे बारी ड्रैगन्स की। ड्रैगन्स शायद लड़ने तो जा रहे थे इवो से, लेकिन पहले फ्लुक्सो से लड़ना पड़ेगा। फ्लुक्सो यहाँ पे क्या ही तो पार्टी स्पॉइलर बन रहे हैं। पहले ही एक सप्ताह तोड़ चुके हैं यासिर बिल्कुल अकेले। ओह माय गॉड, फ्लुक्सो बैक टू बैक 2 टीमों का सपना तोड़ चुके, लेकिन अब फ्लुक्सो भी मुसीबत में। वुडसेन बिल्कुल अकेले। वुडसेन अपने साथी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बुरीराम यूनाइटेड और फैल्कन्स अपना काम करते हुए लाओस के खिलाड़ियों के ऊपर भी हमला। क्या लगता है और 19 खिलाड़ी 6 टीमें, कौन बनेगा विश्व विजेता? सवाल बहुत बड़ा रहने वाला है। इस समय जोइना की पोजीशन देखिए, वो काफी अच्छे से टारगेट कर रहे हैं लॉस के उस आखिरी प्लेयर के ऊपर। और इस समय लॉस के आखिरी प्लेयर बिल्कुल रिग भी काफी रिलायबल प्लेयर है, पर प्रॉब्लम में आने वाले हैं बीआरयू के द्वारा। बीआरयू जैसे कि हम बोल रहे थे किसके लिए पार्टी स्पॉयलर्स बनेंगे, देखिए इस समय वो मल्टीपल टीम्स के लिए बनने वाले हैं। नीचे विटालिटी होने वाली है, चांसेस है कि विटालिटी इस गेम के अंदर बूया पुल कर सकती है। पीछे इवॉस भी बनी हुई है। जी हाँ, अभी भी 3 टीम्स ऐसी सर्वाइव कर रही है जो यहाँ पे चैंपियन अनलॉक कर चुके हैं। लॉस के चांसेस
के हमें बूया पुल करना है, क्योंकि इकलौता प्लेयर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, फैल्कन्स भी है जो शुरुआत से ही काफी अग्रेसिव गेम पुट करते हुए आ रहे हैं अपना। Absolutely, और इस वक्त गाइस आप देख रहे हैं आखिरी क्षण, क्या यहाँ पे बात बनेगी, कौन होगा विश्व विजेता। चलिए चलते इस आखिरी सर्कल में। फैल्कन्स मुकाबला करते हुए यहाँ पे गाइस बुरीराम यूनाइटेड से फैल्कन की ओर से डैश किया गया। बुरीराम यूनाइटेड के पहले प्लेयर को नॉक करेंगे, दूसरे प्लेयर को डाउन करेंगे। पीना एक बार फिर से मौका, वैसाना के ऊपर हमला करते हुए पीना के पास मौका है। अगर वैसाना गिरे तो बुरीराम यूनाइटेड वहां पे फंस सकती है। मुकाबला इवोस के कब्जे में भी आ सकता है। वाइटैलिटी अगर ओपन में आते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर खड़े फैल्कन्स भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। का इस्तेमाल वैसिया बाल बचे, और फैल्कन्स का यहाँ पे अगर आप देखें बेहतरीन प्रदर्शन, पूरी टीम को रिवाइव दे दिया। वेग भी अकेले बचे कोजा के ऊपर। यहाँ पे इवोस का हमला, कोजा और क्योंग एक दूसरे के साथ यहाँ पे अगर आप देखें बेहतरीन का कोऑर्डिनेट करते हुए। श्रिंक शिफ्टर भी वहां पे मुझे लगता है कि इवोस के फायदे में क्या नहीं रे यहाँ पे नॉकआउट हुए। रिवाइव देना पड़ेगा, बैठकर उठकर जैसे मर्जी दे लीजिए। यहाँ पे M249 आग उगल रही है। वाइटैलिटी कोशिश पूरी जारी है वहां पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या ऊपर से नीचे आएगी बुरीराम को नीचे आना पड़ेगा। क्या मॉन्स्टर ट्रक मंगवा ली गई है? क्या मॉन्स्टर ट्रक नीचे आने वाली है? क्या मॉन्स्टर ट्रक नीचे आएगी? और फैल्कन्स यहाँ पे नीचे आए, लेकिन यहाँ पे फैल्कन्स अपना पहला प्लेयर गवा दिया, दूसरा प्लेयर गवा दिया। फैल्कन्स ऑन फायर, बिल्कुल अकेले, वो भी गए। एवोस के पास मौका, और एवोस के रेट दोबारा से डाउन हुए। रिवाइव देने का चांस है, रिवाइव मिल गया है। वाइटैलिटी बनाम इवोस, जो जीता वो विश्व चैंपियन। रेक पे ऊपर से अपना काम करते हुए रेक पे फैट को दोबारा डाउन किया गया है, और वाइटैलिटी बनाम इवोस। यहाँ पे दोनों टीमें आमने सामने रे, पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे M590 उनके पास मौजूद है। क्या दूर से और थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा? दोनों टीमों के थ्रोएबल्स खत्म हो चुके हैं। शॉर्ट रेंज की फाइट है, जिसके पास ज्यादा ग्लू बॉल्स होगी उनके पास एडवांटेज होगी। ये एक नेट का ही टेक डाउन है। ये एक ही मौका इवोस के पास। इवोस आगे बढ़ते हुए, इवोस के पास मौका। फैस को क्या नॉक कर पाएंगे? और finally, that is the big winners, Evoz and the world champions at the EWC 2025. From Indonesia, the world champions are Evoz Esports. जी हाँ, इवोस पहुंच चुकी है यहाँ पे EWC 2025 की विजेता टीम